नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जदयू ऑफिस में और हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी हैं। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से जदयू नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपना फैसला अपने नहीं ले रहे हैं। 4 लोग उनकी पार्टी के हैं, सीधा सीधी नाम बताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा। इन 4 लोगों के कारण जदयू कमज़ोर हो रही है। आपको पता है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरोप लगाते आए हैं कि जदयू कमज़ोर हो रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दिया है। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे राजेश तिवारी से। राजेश तिवारी जी, आपने सुना होगा प्रमोद सिंह चंद्रवंशी का बयान। 2 बार आपकी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं, एक बार समता पार्टी, एक बार निर्दलीय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, उनके वफादार रहे हैं। वैसे में उनकी बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, बात हल्का और सीरियस की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर में प्रमोद चंद्रवंशी जी को जिस तरह से भाजपा के वो ट्रैप में चले गए हैं और भाजपा का जो देखिए किस तरह से वो अपना गुणगान कर रहे हैं, और उनको समझना चाहिए कि किस तरह से भाजपा जितने लोगों को ली है उनका क्या आधार किया है, क्या हर्ष किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। उनको इतना मान सम्मान पार्टी दिया, उनको चुनाव लड़वाया, 2 बार चुनाव लड़ाया, उसके बाद और सब बहुत सारे सुविधा आयोग से लेकर के बहुत सारे सुविधा दिया। लेकिन उसके बाद भी वो जिस तरह का भाषा बोल रहे हैं, ये कदाचित ऐसा नहीं है कि वो पार्टी का अगर जो कोई वफादार रहते, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति उनका जो है समर्पण रहता, तो इस तरह का भाषा बोलना कदापि एक जदयू के लोग का उचित नहीं है। तिवारी जी, भाषा उनकी आपने भी सुनी होगी। एक बात इसमें गौर करने वाली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आज भी वही आस्था है, आज भी वही प्रेम है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर अपने से निर्णय लेंगे तो आज फिर से जदयू अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सकती है। देखिए, ये तो बात वो है, कहा जाता है कि अटल जी को लोग कहता था मुखौटा कि अटल जी सही है लेकिन पार्टी गलत है। अटल जी के ये कोई बात हुआ जी? अरे मुख्यमंत्री जी पर आप आस्था है, मुख्यमंत्री जी का जो मुख्यमंत्री जी मतलब क्या है, वो जो भी निर्णय लेते हैं अपने निर्णय लेते हैं, हर कोई जानता है। देखिए, क्लियर है, उनका स्टैंड क्लियर है। जिस तरह का प्रमोद चंद्रवंशी जी का भाषा है, जिस तरह का उनका व्यवहार है, वो देख रहे हैं कि वो पड़ गए हैं भाजपा के चक्कर में, सांप्रदायिक शक्तियों के चक्कर में पड़ गए हैं, प्रलोभन में पड़ गए हैं, और वहाँ कुछ रेवड़ी टाइप का अगर मिल रहा होगा इसके लेकर के वो जाना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है ना कि जदयू अपने कुनबे को बरकरार क्यों नहीं रख पा रहा है? कल कोई और नहीं अनिल जी, देखिए, जदयू जनाधार वाला पार्टी है और बीजेपी को हम शुरू से कहते हैं उसमें कोई जनाधार वाला पार्टी नहीं है। वो नेता ले रही हैं अपना, उनके पास अगर जनाधार वाला रहता, नेता रहता तो जदयू से लेता। जदयू किसी के पास देखते हैं? तो ये बीजेपी जान रही है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तो जान रहा है, इसीलिए वो यदा कदा दे करके कुछ प्रलोभन टाइप का, कुछ जदयू में नेता की भरमार है, आज बीजेपी में नहीं है। इसलिए आप उदाहरण देख लीजिए, आप उदाहरण देख लीजिए। और इस तरह का देखिए, जयचंद टाइप चले भी जाएंगे तो उससे जदयू के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जदयू इन 4 लोगों का जो नाम उन्होंने लिया है, क्या यह सही है गलत? एकदम गलत है। इसमें कहीं कोई हकीकत इनके प्रभाव में नहीं, अपना निर्णय मुख्यमंत्री निर्णय ले, ये पूरा देश जानता है कि मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय होता है स्व विवेक से अपना निर्णय होता है। उनके निर्णय ही पूरा बिहार से ही देश के राजनीति प्रभावित होता है। तो उनका निर्णय दूसरा कोई का संगठन है, काम करते हैं, सब कोई एक दूसरे से मिलजुल करके काम करता है। लेकिन एक चीज़ मानना होगा तिवारी जी कि आपकी पार्टी इन दिनों लगातार कमज़ोर हो रही है। विधायक की संख्या आप देख सकते हैं, विधायक की संख्या, अरे अगर जिस तरह से छल किया गया, और छल तो ऐसा किया, चक्रव्यूह तो ऐसा रचा गया है कि जो आपका जो है अभिमन्यु जो था, जिसका मामा भगवान थे, वो अभिमन्यु में चक्रव्यूह में मारा गया। लेकिन आज के जो बिहार के हैं, ये ऐसे चक्रव्यूह तो है कि तोड़ करके निकल गए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी चक्रव्यूह में फंस गए। फंसाने का कोई फंस कहाँ गए, फंसाने की कोशिश की। तो आज ये 43 सीट आ गया, 43। अरे जहाँ पर दूसरा कोई रहता है, देख रहे हैं ना, एक से एक महाराष्ट्र से लेकर के सब कुछ। आज जो ईडी सीबीआई का मामला है अनिल जी, क्यों कारण है? इसका कारण क्या हो रहा है कि ये साफ तनाशाह को जो है एक डर हो गया है कि जो हम पूरे देश में जिस पार्टी को तोड़ना चाहते थे, हमारे हैं। लेकिन अभी जदयू के आपको मानना होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है
कि जिनको हमने आगे बढ़ाया है उन लोगों ने हमें धोखा दिया। आप देखिए आरसीपी सिंह प्रकरण, उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोगों को बचाने में चूक हो रही है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। देखिए वो तो होता है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जो गया है उसका क्या खामियाजा। आज आरसीपी सिंह कहाँ है? आज कहीं नजर कहीं नहीं आ रहे हैं। आज जिसके चलते वो सब गंवाए हैं, आज वही ख़त्म हो गया। आज वही नहीं पूछ रहा है, आज वह धाम में बैठ करके राम राम जप रहे हैं। लेकिन आपको मानना होगा कि ललन सिंह जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय भी कह रहे थे, लेकिन उनकी बातों पर शायद मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। चलिए समय है, समय के अनुसार से सब सही हो जाता है, समय के अनुसार सही हो जाए। सब सही हो चलिए जाएगा। तिवारी जी, आखिरी सवाल है, इन दिनों जो ईडी को लेकर के राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, लगातार जो बयान आ रहे हैं, सुशील मोदी ने कहा, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, और सुशील मोदी ने इल्जाम लगाया है कि सीबीआई ईडी की छापेमारी जो तेजस्वी यादव की हो रही है उससे सबसे ज़्यादा खुशी जदयू को है, क्योंकि जो आप लोग को लगातार जदयू के आरजेडी के नेता जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अब देश की राजनीति करें, बिहार छोड़ दें, तो अब यह दबाव कम हो गया, 25 तक मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, वो अगर केंद्रीय मंत्री नहीं बने, बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं बने सुशील मोदी जी, किसको खुशी हुआ था? बीजेपी में किसको खुशी हुआ था? नेताओं को खुशी तो वो बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं केंद्रीय मंत्री बने, उनको बताना चाहिए ना। लेकिन देखिए बीजेपी को होता है, वो सिर्फ दूसरे पर दाग देखता है, अपने वो पूरे कीचड़ में नहाए हुए रहता है, उन लोग को अपना दाग नहीं देखता है। एक चीज तो आप मानिए कि ईडी की छापेमारी से आरजेडी के उन नेताओं का मुंह तो बंद हो ही गया जो मुख्यमंत्री को नहीं। देखिए ये हम लोगों का सबका मानना है, किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर इस तरह से सरकारी एजेंसियों का अगर दुरुपयोग होगा तो कहीं से भी उचित नहीं। लेकिन तिवारी जी, आपने शायद सुशील मोदी का बयान पढ़ा नहीं है। सुशील मोदी ने साफ तौर पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा है कि उन्होंने ही सारा कागज मुहैया कराया है। मोदी जी तो रोज बयान देते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी का प्रेम छलकता है सुशील मोदी के प्रति। अरे प्रेम नहीं हो, वो सहानुभूति है, वो सहानुभूति है कि अब बीजेपी जो है उनको मार्गदर्शन मंडल फरवरी 2024 में उनका पूरा हो रहा है। वो और रविशंकर प्रसाद, कभी बिहार में उनके तिनका बिना बीजेपी का तिनका नहीं हिलता था, एक एमएलए से लेकर कार्यकर्ता तक का चयन करता है, निश्चित तौर पर हाशिए पर है, हाशिए पर है। अब मार्गदर्शन मंडल में जाते तो ऐसे लोगों को सहानुभूति। लेकिन तिवारी जी, यदि तेजस्वी यादव को जेल हो जा रही है, जिस प्रकार की अभी घटनाक्रम बना हुआ है, वैसे में महागठबंधन का क्या होगा? महागठबंधन पूर्ण एक है, हम लोग सब एक दूसरे के साथ ही जेल चले जाएंगे, फिर भी सरकार कोई सेहत नहीं पड़। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, या और सब एक विश्वास के साथ है। हम लोग जो तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे 2024 में, कोई असर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के सेहत पर असर पड़ेगा कि 2024 में उनका सफाया होगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी, जिन्होंने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। जो कहा जा रहा है कि यदि तेजस्वी यादव ईडी के जाल में फंसते हैं, ईडी का अगर शिकंजा कसता है और किसी कारणवश उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो यहाँ सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा। राजेश तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि बिहार सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे मजबूती के साथ महागठबंधन जो है एनडीए का 2024 में मुकाबला करेगी, और एनडीए अपनी सेहत के बारे में सोचे। राजेश तिवारी का यह बहुत बड़ा दावा है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।